आपका मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले बताइए कि आपको जो रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया ना, क्या पढ़ाया गया? रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया, जिसको परावर्तन कहते हैं हिंदी में। अब इसके बाद क्या करना, उसमें कोई डाउट है क्या? बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं है? श्योर? टेस्ट होगा तो पता चलेगा। हाँ, तब होगा ये डाउट है सर। टेस्ट के बाद डाउट होता है आपको, टेस्ट के पहले डाउट की बात करिए। अगर डाउट है तो बताइए, फिर आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे रिफ्रैक्शन के बारे में शायद है ना, नेक्स्ट पोर्शन है रिफ्रैक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ा जाए क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये पढ़ा होगा कि लाइट जब किसी सरफेस पर पड़ती है, तो अपने पहले मीडियम में लौट जाती है। ये ना पढ़े थे? ये पढ़े थे? वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम का रिक्वायरमेंट था, एक मीडियम की आवश्यकता थी, जरूरत थी, एक माध्यम की आवश्यकता थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कम से कम 2 मीडियम, कम से कम 2 मीडियम, और एक ही मीडियम अगर होगा, बाय द वे एक ही मीडियम है, तो 2 मीडियम के जैसा व्यवहार करने लगे, बिहेव करने लगे, तब भी रिफ्रैक्शन होगा, तब भी प्रोसेस होगा। चलिए ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आगे हम टॉपिक पर आते हैं। आपने कभी देखा कि आपके गांव के आसपास जो तालाब है उसमें मछलियां हैं, ठीक? कई मारे मछली रात में, रात के टाइम में? तो क्या मछली जहां पर होता है वहीं पर जाके मार देते क्या? क्या करते हैं? मछली पे नहीं, पानी पे लाइट मारा जाता है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, अब कुछ लाइट रिफ्रैक्ट करता है। आपको मछली दिखी, जहां पे मछली दिखी वहीं पर अगर मार दिया, मरेगी क्या? नहीं मर सकती, क्योंकि आप जहां पर मार रहे हैं ना, वो मछली नहीं एक्चुअली, उसका इमेज है वो, राइट? वो रिफ्रैक्ट करके वो इमेज बना रहा है। वैसे जैसे मान लिया कि आपको बहुत पीटे, हाँ, आपको नहीं पीटे, आपके इमेज को पीटे, तो चोट लगेगा? नहीं ना। मिरर को पीटे, मिरर को फट जाएगा, है ना? तो क्या होगा? या आपके शैडो को मारे, छाया को मारे, क्या होगा? चोट लगेगा। वही हाल मछली के साथ है। आप उसको कुछ थोड़ी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उसके इमेज को मार रहे हैं, इमेज को मार रहे हैं, तो क्या मरेगी क्या? नहीं, ठीक है। आपने अक्सर ये भी देखा कि जब आप रो रहे होंगे तो आंख पूरा आंसू से भरा होगा, अगर उस वक्त भी कह रहे आप पढ़ो जरा सा, पढ़िए तो बड़ा सा वर्ड दिखेगा आपको। हाँ, ऐसा होता है। जब आप रोते हुए आंख से किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो अक्षर बड़ा दिखता है। ये तो प्रैक्टिकल चीज है। या किसी ऑफिस में देखेंगे, किसी टेबल के ऊपर में गिलास है, गिलास के ऊपर में नीचे में कुछ रखा हुआ है, पेपर का टुकड़ा, और ऊपर से देखते हैं तो आपको लगता है कि गिलास पर ही लिखा हुआ है। हाँ, उसी कांच के ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक? ये चीज है। दूसरा चीज और भी क्या है, पढ़े होंगे कि 8वां क्लास में पढ़ा जाता है कि जब किसी स्टिक को, किसी छड़ी को पानी में डुबाया जाता है, अंशतः मतलब पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा डुबाया जाता है पानी में, तो ऊपर जब देखते हैं ऐसे तो स्टिक टेढ़ा दिखाई पड़ता है, छड़ी जो है वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, पता चलता है कह रहे ये तो सीधा है, इसमें किसी तरह का कोई ही नहीं है, जरा सा बेंड नहीं हुआ है, एकदम स्ट्रेट है, राइट? ये नजर का धोखा है ना। ये हमारे साथ क्या है, हम अपने जो देखा हमेशा धोखा फील हुआ। उसी तरह से क्या करते हैं, एक बकेट लेते हैं, बकेट में वाटर फिल करते हैं, और वाटर फिल करने के बाद उसमें उसको छोड़ देते, थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं तो उसका जो बॉटम है, उसका जो पेंदा है ऊपर उठा हुआ दिखता है, राइट? अब क्या करिए, वाटर को कुछ नहीं करिए, आप बकेट को हिलाइए। जैसे बकेट को हिलाइएगा वैसे लगेगा क्या कि वो पेंदा हिलता हुआ दिख रहा है। अगर पेंदा हिलता हुआ दिखेगा तो पानी ठहरता क्या उसमें? अगर उसका पेंदा हिलता रहे तो पानी ठहरेगा क्या? पानी नहीं ठहर रहा है, पानी नहीं ठहरता अगर वो पेंदा हिलता रहता तो। इसका मतलब है कि पेंदा हिलता नहीं है, हिलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। आई बात हो गई। ठीक उसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि रात के टाइम में आप जब खड़े होते हैं बाहर में, तो बाहर में जब खड़े होते हैं, देखिए आप हैं,
और आप जब ये देखते हैं स्टार को, इनफैक्ट क्या होता है कि जहां पर स्टार होता है वहां पर नहीं दिखता है। स्टार थोड़ा क्या होता है, होता जहां पर वहां नहीं दिखता है, लेकिन जहां नहीं होता वहां दिखता है। जहां होता है वहां नहीं दिखता है, जहां नहीं होता वहां दिखता है। समझ गए बात? आई बात समझ में? प्रॉब्लम कुछ नहीं ना? तो यहाँ पर ये होता क्यों है ऐसा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये यहाँ पर होता क्यों है। इतने सारे इवेंट के बारे में मैंने कहा आपको, इतने सारे फिनोमेना के बारे में बात किया, तो आपको क्या पता चला ये होता क्यों है? Why it occurs this type of phenomena? ये रिफ्रैक्शन है। ये क्या है? रिफ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। हमें साइंस क्या देता है? क्वेश्चन देता है। हाँ, कौन दिया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और होने के बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ। राइट ना? विज्ञान क्या देता है हमें, साइंस क्या देता है? एक क्वेश्चन देता है, एक्साइटमेंट देता है, स्कोप देता है। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पर है क्या कि ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। फेनोमेना का नाम है क्या? रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ये क्यों अगर होता है, याद रखना है कि यहाँ पर जो चेंज है, यहाँ जो हो रहा है, जो फेनोमेना है, जो घटना घट रहा है, ये किसकी वजह से है? ये अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अलग अलग है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। लाइट जब आती है अपने पाथ पर चल रही होती है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो इंटर करते वक्त जो है वो अपने उस पृष्ठ से, उस सरफेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो ये जो फेनोमेना है इसको क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे थे इधर से सीधे पहाड़पुर जाना था एकदम स्ट्रेट में, राइट? उससे पहले आ गया रगिनिया के पास फोन आ गया, नहीं आपको इस्लामिया स्कूल की तरफ आना। हम चले गए इस्लामिया स्कूल की तरफ, राइट? तो जाना था स्ट्रेट, आगे चल करके क्या हो गया, मुड़ गए इधर। सेम वैसे ही है कि whenever light enters from one medium to another medium, ठीक है? whenever light enters from one medium to another medium, ठीक है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम मतलब मीडियम, ठीक है? मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, राइट? तो ये हुआ एयर, इधर क्या है? एयर, इधर क्या है? वाटर। तो और इसको गहरा बना देते हैं कि मछली जिंदा रह सके, नहीं तो मर जाएगी ना, ठीक है? उसके बाद ये क्या है? एयर है। इधर क्या है? वाटर है। तो लाइट क्या होती है? जब रेयर से, मतलब लाइट जब एयर से वाटर में जाएगी, एयर से वाटर में जाएगी, जाना चाहिए था इसको स्ट्रेट, लेकिन क्या होगा? ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा इधर, ठीक है? जाना चाहिए किधर? सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन मुड़ गया इधर। ओके? सेम चीज वैसे ही है, सेम चीज वैसे ही है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है? ये अगर गिलास ले लेते, कांच ले लेते, यहाँ पर पानी लिए थे, यहाँ पर क्या लेते? कांच ले लेते। यहाँ पर ही दो माध्यम हो गया, हवा और कांच, ठीक? उसी तरह से कांच, पानी। ओके? वाटर में, बोतल में, वाटर बोतल में वाटर फिल कर लीजिए, दूसरी तरफ अपने नेल को रखिए ऐसे। अरे आपका नेल बड़ा सा दिखेगा एलियन की तरह, हाँ, बट नेल आपको अपना ही है, लेकिन क्या होगा? बड़ा दिखेगा। तो किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। फेनोमेना यही है, वहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार एयर से वाटर में गया, और वाटर के पहले में गिलास का अगर होगा बोतल या प्लास्टिक का बोतल होगा, वहां पर भी रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वहां से एयर में निकला, वहां भी रिफ्रैक्शन हुआ। तो लगातार रिफ्रैक्शन की वजह से ये घटना घट गया, ये फेनोमेना हो गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हमने बात किया दो तरह की मीडियम के बारे में, एक है रेयरर, एक है डेंसर। हिंदी में कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और दूसरा क्या है? सघन माध्यम, जिसको कहते हैं डेंसर। डेंजर नहीं, डेंसर, राइट? पहला क्या होगा? रेयरर, दूसरा डेंसर। रेयरर मीडियम उसको कहेंगे, विरल माध्यम उसको कहेंगे जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है।
वो क्या होगा, रेयरर होगा। जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी क्या होगा, डेंसर होगा, मींस के सघन होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है, सब लोग रेड करके जाएंगे और टिक लगा देंगे कि यही राइट आंसर होगा। उस वक्त मान लिया कि यहाँ गिलास दिया रहेगा आपके बुक में, और वहां जाकर के आपको गिलास का हिंदी को इंग्लिश में कर देगा, हिंदी कर देगा, कांच दे देगा। बात देखी होगा, कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये रहेगा कि इनमें से किसका, इनमें से कौन सघन माध्यम है, राइट। इनमें से कौन सघन माध्यम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसर मीडियम, कौन सा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ऑप्शन में 1 2 3 4 दे दिया, ए दे दिया जल मतलब वाटर, बी दिया हवा मतलब एयर, सी दे दिया कांच, डी दिया क्या, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया यार, ऐसा नहीं गिलास, एक हो गया डायमंड। अभी तो पढ़ाए थे क्या, कि कांच जो है ना वो क्या है, सघन है, और अभी पढ़ाए थे वाटर सघन है, और अभी बोल रहे हैं कि डायमंड सघन हो गया, यही डेंसर हो गया। तो कैसे, तो ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव का मतलब क्या, एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। एक ही मीडियम, एक ही माध्यम एक बार सघन हो सकता है या एक बार विरल हो सकता है। डिपेंड इस बात का है कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, राइट। आई बात समझ में। जैसे मान लेते हैं कि अपने सिमरी बख्तियारपुर एक वर्मा जी है, ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर में एक वर्मा जी है, ये सबसे अमीर आदमी है सिमरी बख्तियारपुर की, ठीक। वर्मा जी सिमरी बख्तियारपुर के सबसे अमीर आदमी है। किसके रेस्पेक्ट में अमीर है, हम लोगों के रेस्पेक्ट में, राइट। अब इन्हीं वर्मा जी का हम कंपैरिजन किससे करें, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, उनसे कर ले, नीतीश कुमार से कर ले, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये वर्मा जी गरीब हो गए, लेकिन अभी तो बोले था अमीर था, ठीक है, तभी क्या हो गए, ये गरीब हो गए। अब इन्हीं का कंपैरिजन अंबानी जी से करने लगे। अब क्या हो जाएगा, अरे पूछने लगता है कि एकदम कुछ रहा ही नहीं। अभी बोल रहे थे अमीर है यार, सिमरी बख्तियारपुर के सबसे अमीर आदमी है कौन, वर्मा जी, लेकिन अभी उनका कंपैरिजन किनसे कर दिया, नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री से। तो क्या हो गया, वो गरीब हो गए, और उन्हीं का उसी वक्त कंपैरिजन अंबानी जी से कर दिए। हाँ, बहुत ही पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। अभी वही अमीर आदमी तुरंत गरीब हो गया, राइट। अब इन्हीं वर्मा जी का कंपैरिजन हम लोग हर एक स्टूडेंट से करें, हर एक अपने आप से करें, तो हम लोग गरीब आदमी हो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सबसे अमीर आदमी है। तो क्या होगा कि ये तुरंत अमीर हो जा रहे हैं, तुरंत गरीब हो जा रहे हैं। तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है ना हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। सेम चीज वैसे ही है, माध्यम विरल होगा या सघन होगा, माध्यम विरल होगा या सघन होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एयर का कंपैरिजन वाटर से कर रहे हैं, हवा का पानी से कर रहे हैं, तो कौन सघन कौन विरल, बोलिए। वाटर क्या होगा, डेंसर होगा, सघन होगा। एयर क्या होगा, विरल होगा। अब एयर का कंपैरिजन हम वैक्यूम से कर लें, निर्वात से, तब कौन होगा, एयर डेंसर होगा, वैक्यूम क्या होगा, रेयर होगा, ठीक। अब क्या करें, इसी वाटर का कंपैरिजन गिलास से करें, किससे करें, गिलास से, तो कौन डेंसर कौन रेयर है, गिलास डेंसर, वाटर रेयर है। यार अभी तो बोले थे कि वाटर डेंसर था, अभी रेयर कैसे हो गया, हाँ कंपैरिजन से। जो कंपैरेटिव क्वांटिटी है उसको कंपैरिजन करके पता चल सकता है कि कौन सघन है कौन विरल है। आगे चलने के बाद हम पढ़ाएंगे स्नेल्स लॉ, और वहां पे एक टर्म पढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता है, फिर डिस्कस उसको करेंगे वहां पे। तो क्योंकि आपके लिए आज का वो टाइमिंग आपका बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि इसी वजह से हम ज्यादा इसको नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना समझेंगे, इसे डेफिनेशन को समझेंगे एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड में। क्या होगा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम when light enters from one medium to
तो जो सरफेस है ना इसको कहा जाता है इंटरफेस, हिंदी में कहते हैं अंतरपृष्ठ। क्या कहते हैं? अंतरपृष्ठ। इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस डिसाइड करेगा, हाँ इंटरफेस क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि इसको मोड़ना है या नहीं मोड़ना है। जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ क्या, हमको अगर डीएम से जाके मिलना है, सहरसा के डीएम से जाके मिलना है, ऐसे नहीं जाके सुबह में जाके मिल लेंगे, नहीं ना। सबसे पहले कुछ अपने मुद्दा होगा, उसके हिसाब से जाकर मिलेंगे। ऐसी बात है कि हम डीएम से नहीं मिल सकते, हम लोग मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? अपने मुद्दे को रख सकते हैं। तो पहले जाएंगे तो सबसे पहले गेट पर खड़ा हुआ मिलेगा मुझे गार्ड। वो कहेगा क्या, अरे कहाँ जा रहे? आज डीएम सर से मिलना है। नहीं जा सकते, सर बिजी है, सर मीटिंग में है, कुछ भी बोलेंगे। सर हम वेट कर रहे हैं बाहर में, ठीक है अब मुझे मिलना है, राइट। तो हमको क्या कर रहा है, उसने रोक दिया गेट पे, क्योंकि सर मीटिंग में है, डीएम साहब मीटिंग में है, अभी आपसे नहीं मिल सकते। ओके, तो वो जो इंटरफेस है वो गार्ड का काम कर रहा है। क्या गार्ड इंटरफेस का काम कर रहा है, वो जाने देगा या नहीं जाने देगा, क्योंकि पर्सन को परमिशन आने नहीं देगा किसी को, ठीक है। तो इंटरफेस का काम कौन कर रहा है? गार्ड कर रहा है। वो आपको जाने देगा कि नहीं जाने देगा वो उनकी मर्जी, ठीक है। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं। लाइट उसी तरह से जब जाती है रेयरर से डेंसर में, तो जो अंतरपृष्ठ है वो अंतरपृष्ठ क्या करता है, माध्यम को अलग अलग करता है। इधर विरल कर दिया, इधर को सघन कर दिया, ठीक है। इधर को रेयरर, इसी इधर को डेंसर, या इधर को रेयरर उधर को डेंसर। तो जो बीच का है बाउंड्री, वही बाउंड्री क्या है? इंटरफेस। जैसे इंडिया पाकिस्तान का एक बाउंड्री, हाँ जैसे जाना कोई चाहेगा चलो मार करके उसको हाँ नहीं जाने देगा, उधर से इधर वाले भी इधर उधर नहीं, कोई बाउंड्री है, वो इंटरफेस है। सेम चीज वैसे ही है दूसरे कंट्री के साथ। हाँ हमारा जिसके हमारा इंडिया के जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट मतलब हमारा पड़ोसी है, वहां पर बहुत हेवी हमारा बड़े बड़े हमारे जो जवान है खड़े हुए हैं हिफाजत के लिए। हाँ तो वो क्या हो गए? इंटरफेस हो गए। हाँ उसी तरह से जैसे गार्ड इंटरफेस है, उसी तरह से मीडियम को सेपरेट करने वाला क्या है? इंटरफेस है। इसी इंटरफेस पर आने के बाद एक मीडियम से चलती हुई लाइट जब दूसरे में जाना चाहती है तो किधर मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी? हाँ तो ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस में जा रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें पढ़ेंगे। फिर इसी में दो है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। हाँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इन सब को डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।